जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। देखो, हमारे भारतीय संविधान के प्रारंभ में टोटल 22 भाग थे और आज के टाइम में 25 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद जो है स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब 395 अनुच्छेद थे और आज के टाइम में 470 लगभग ये अनुच्छेद हैं। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी और आज के टाइम में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसी के अंतर्गत हमारे संविधान में जो 22 भाग दिए गए हैं, उस 22 भाग में जो तीसरा भाग जो है जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग के बारे में कहने का मतलब, मौलिक अधिकारों की जानकारी सभी को होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी विद्यार्थी हो, साइंस का विद्यार्थी हो, आर्ट का विद्यार्थी हो, कॉमर्स का विद्यार्थी हो, कोई किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, सबको अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान है तो समाज में हम एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं और निर्भीक होकर जीवन जी सकते हैं। हमको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। इसलिए सबको अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। अब इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पहले मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे, फिर उसके अंतर्गत 2 आर्टिकल्स का अध्ययन करेंगे, 12 और 13 का। देखो, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? जो अमेरिका का संविधान है, यूएसए का जो संविधान है, यूएसए से हम अपने इस मौलिक अधिकारों को लिए हैं। और हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षक कौन है, अभिभावक कौन है? उसका अभिभावक इसका जो है सुप्रीम कोर्ट है। अगर मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई राज्य हो, चाहे सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, छीन रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम तुरंत संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति निलंबित भी कर सकता है। ये हमारे मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, राष्ट्रपति निलंबित भी कर सकता है। निलंबित कब करेगा? विशेष परिस्थितियों में। अगर मान लो बाह्य आक्रमण की स्थिति है, विद्रोह की स्थिति है, मतलब 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत आपातकालीन स्थिति लागू हो गई, तो ये राष्ट्रपति तुरंत उसको निलंबित कर देगा। 358 और 59 के तहत उसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, किन किन आर्टिकल्स को हम निलंबित कर सकते हैं। हाँ, इस समय में भी जो आर्टिकल 20 और 21 है उसको किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, देखो, व्यक्तियों पर लागू होते हैं, नागरिकों पर लागू होते हैं। नागरिक कौन होता है? जो निर्वाचक नामावली जो होती है उसमें जिसका नाम होता है, कहने का मतलब जिसको वोट देने का अधिकार होता है, वो नागरिक कहलाता है। व्यक्ति कौन है? विदेश से कोई टहलने के उद्देश्य से आया, घूमने के उद्देश्य से आया, रहने के उद्देश्य से आया, तो वो क्या है? व्यक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो सीमा हैदर आई है, तो वो क्या है? व्यक्ति के अंतर्गत है, तो उसको भी अधिकार दिए गए हैं, उसको भी फंडामेंटल के अंतर्गत ये अधिकार दिए गए हैं। लेकिन कौन कौन से अधिकार? अब जैसे आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 नहीं दिया गया है उसको, और 19 है, 29 है, 30 है, ये अधिकार उसको नहीं दिए गए, और सारे के सारे अधिकार उसको प्रदान किए गए हैं। और देखो, ना तो कोई सरकार इन अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार हैं, कोई नहीं छीन सकता, ना तो राज्य छीन सकती है, ना तो कोई व्यक्ति छीन सकता है। और जो मौलिक अधिकार हैं इसको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहाँ है? ये इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड की महारानी ने अपने नागरिकों को मैग्ना कार्टा के तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इसलिए भारत का मैग्ना कार्टा क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार भाग 3 संविधान का भाग 3 क्या है? ये मैग्ना कार्टा है। अब देखो, जो मौलिक अधिकार वर्तमान में ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वैसे आर्टिकल कितने हैं? 12 से 35 तक आर्टिकल हैं, जिसके अंतर्गत 6 अधिकार दिए गए हैं।
व्यक्तियों को और नागरिकों को। कौन कौन से हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, फिर आगे हम उसका डीपली अध्ययन करेंगे। जैसे समस्त शोध संस्कृत के उपचार हैं, समस्त शोध संस्कृत के उपचार हैं। सम मतलब समता का अधिकार, समता का अधिकार। इस्त स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृत शिक्षा और संस्कृत का अधिकार। उपचार मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कितने टोटल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। हाँ, एक जो छठा अधिकार था इसमें आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, इसकी चर्चा 2 जगह पर की गई थी। एक तो आर्टिकल 31 में और एक आर्टिकल 19 में। इसको हम सुप्रीम कोर्ट ने 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको निरस्त कर दिया गया है। क्यों निरस्त कर दिया गया है? ये इसलिए निरस्त कर दिया गया है, अगर मान लो जैसे केंद्र सरकार है, कोई सरकार जैसे है, अगर मान लो व्यक्तियों की सुविधा के लिए रोड बनाना चाह रही है या रेलवे पटरी बिछाना चाह रही है, तो ये व्यक्ति जो है नखरा करते थे। वो अपनी संपत्ति, जो उनकी संपत्ति का जो अधिग्रहण होता था वो अधिग्रहण नहीं करने देते, तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, और जिससे सरकार को उसके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती थी। इसलिए इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको हटा दिया गया है। अब आगे देखो, हम आर्टिकल 12 और 13 का अध्ययन करेंगे। देखो आर्टिकल 12 जो अनुच्छेद 12 है, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या है? राज्य के अंतर्गत जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ONGC है, LIC है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है। आगे पूरे संविधान में या इस मौलिक अधिकार के तहत जहाँ पर राज्य की चर्चा होगी तो हम इसका सेंस लगाएंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ONGC है, LIC है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है। अब आर्टिकल 13 देखते हैं। देखो आर्टिकल 13, वैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन जो आर्टिकल 13 है ये भी संविधान का प्रहरी कहलाता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही अधिकार प्राप्त हैं इसके तहत, इसलिए इसको सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसमें देखो 4 चीज़ें कही गई हैं। नंबर 1, 13(1) में क्या है? 26 जनवरी 1950 से पूर्व बने कानून बने रहेंगे। 26 जनवरी 1950 से पूर्व बने कानून बने रहेंगे, बशर्ते यदि फंडामेंटल राइट के तहत अगर असंगत हैं या प्रभावित कर रहे हैं तो उस प्रभावित की सीमा तक उसको निलंबित कर दिया जाएगा या शून्य कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक के द्वारा जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, क्या होता था, उनके पति रूठ जाते थे। 3 बार तलाक 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 बोले और उनका तलाक हो गया, जिससे मुस्लिम वर्ग की महिलाएं बहुत ही प्रताड़ित हो रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक समाप्त कर दिया, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा था। अब 13(2) में क्या है? 26 जनवरी 1950 के बाद के कानून भी अगर फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर रहे हैं तो प्रभावित करने की सीमा तक भी उनको शून्य कर दिया जाएगा। अगर संसद कोई कानून बनाती है, संसद कोई कानून बनाती है तो इसको ध्यान में रखते हैं, किसको? ये मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी। आर्टिकल 13(3) में जो है क्या है? विधि को परिभाषित किया गया है। विधि के अंतर्गत इसमें देखो विधि का विस्तृत अध्ययन किया गया है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में हम देखते हैं। विधि का मतलब यहाँ अध्यादेश से है, अधिनियम से है, आदेश से है, नियम से है, अधिसूचना से है, कोई रूढ़ि से है, कोई प्रथा से है। अगर ये हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं तो हम रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाकर इनको तुरंत चुनौती दे जा सकते हैं। अधिसूचना क्या है? जैसे किसी जिला के जिलाधिकारी के द्वारा कोई सूचना जारी की जाती है या किसी विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा सूचना जारी की जाती है। अगर वे अधिसूचनाएं अगर हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाकर उनको तुरंत चुनौती दे सकते हैं। अब आर्टिकल 13(4) क्या है?
आर्टिकल 13(4) में ये बताया गया है। वैसे ये स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन ये 24वां संशोधन जो हुआ था 1971 में, उसमें इसको लाया गया है। इसमें क्या बताया गया है, उपर्युक्त नियम 368 के संविधान संशोधन पर लागू नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें ये कहा गया है, ये जो संसद है या पर विधानमंडल है, संविधान का संशोधन करे। वैसे विधानमंडल तो संशोधन नहीं कर सकती, संसद जो है संविधान का संशोधन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब संशोधन करो। अगर वो संशोधन करोगे, संशोधन होने के बाद तुमको उसकी प्रति हमारे पास भेजना होगा। अगर वो मौलिक अधिकारों का अगर वो पूरा कानून प्रभावित कर रहा है, तब तो पूरा कानून हम हटा देंगे। अगर उसका कोई भाग प्रभावित कर रहा है तो उस भाग को हम हटा देंगे। उदाहरण के लिए क्या था, 99वां संविधान संशोधन 2014, ये क्या था, न्यायिक नियुक्त आयोग का गठन किया गया था। केंद्र सरकार, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, राज्यों में भी पारित हो गया, और प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने भी पास कर दिया, कानून बन गया। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन के तहत जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका विस्तृत अध्ययन किया, और जो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा था, ये जो है मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा था, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया। इसमें ये जो आयोग का गठन किया गया था, तो इसमें जो कानून मंत्रालय है, कानून मंत्रालय के तहत उसमें कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। इसलिए राज्य ने उचित नहीं समझा, सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं समझा, और उसने इसको निरस्त कर दिया। अब इसी के अंतर्गत देखो, जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ये हमारे संविधान में 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है, आर्टिकल 13 के तहत, 32 के तहत, 132 के तहत, 133 के तहत, 226 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को प्राप्त है। ये लिया कहाँ से गया, ये भी जो है USA से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अब इसमें देखो कुछ सिद्धांतों की बात आती है, जैसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत है, इसको समझते हैं। देखो पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि संसद कोई भी नियम कानून बनाती है, मान लो उसके 15 भाग हैं, ठीक है, 15वां ये मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, तो पूरा वो कानून निरस्त नहीं होगा। उसका जो भाग, मान लो 15वां भाग प्रभावित कर रहा है, इसलिए उसको हटा दिया जाएगा। देखो ये क्या था, IT एक्ट के तहत, IT एक्ट 2002 में जो लागू हुआ था, उसके तहत क्या था, जो 66A था, 66A, उसमें ये कहा गया था, अगर कोई भी व्यक्ति या नागरिक इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटरीकृत मीडिया के माध्यम से, कहने का मतलब व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है या किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, तो उसको अधिकतम 3 वर्ष की कारावास और जुर्माना का प्रावधान था। तो किसी ने PLI दाखिल कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका अध्ययन किया, और उसने क्या कहा गया कि इसके 66A के तहत ये हमारे जो मौलिक अभिव्यक्ति है, मौलिक अभिव्यक्ति जो है 19(1) के तहत जो दी गई है, वो प्रभावित कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को 66A को इसको हटा दिया गया, और आदेश दिया कि किसी भी थाने में अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर अगर कोई पोस्ट करता है, तो वो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो उसके 19(1) का उल्लंघन है, इसलिए कोई भी FIR दर्ज नहीं हो सकती। इसलिए 66A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको हटा दिया गया। देखो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो जो है आर्टिकल 14 और 15 पर बनाएंगे। ये जितने भी इसमें आर्टिकल हैं सबका बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल व्यावहारिक भाषा में बताएंगे, जिससे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।